देखिए, ये तो बहुत दुखद है। लाखों अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि री एग्ज़ाम होगा, यानी 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द। पहले तो सरकार ने और आयोग ने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया, लेकिन पटना हाई कोर्ट में भी जो उम्मीद थी छात्रों को न्याय मिलने की, वो नहीं हो पाया। छात्रों के आंदोलन में कुछ कोचिंग शिक्षक कोचिंग माफिया घुसकर पहले तो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण किए, अपने कोचिंग का प्रचार किए, अपना राजनीतिक चेहरा चमकाए, और बाद में जब सबूत देने की बारी आई कोर्ट में, तो कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिया गया? 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है, वो सारा डिटेल इनके पास है। अगर री एग्जाम नहीं कराएंगे ये लोग तो सारा भंडा फोड़ेंगे। जब इनको सबूत देना नहीं था तो सबूत देने की बात क्यों किया इन्होंने? नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार में इन दिनों बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा जो विवाद है, उससे जुड़ा जो मामला है, उसकी जो चर्चाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में एक नई चर्चा, एक नया विवाद खान सर के साथ जुड़ गया है। खान सर पर यह आरोप लगा है कि उनके पास, चूँकि उन्होंने पहले से ये दावे किए थे कि उनके पास इन बातों के सबूत हैं कि बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जो हुई धांधली थी, उसमें जो पैसे लगे थे वो पैसे कहाँ गए, किन किन अफसरों के पास गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि किस अफसर की किस पत्नी के पास गए, वो जो पैसों का माध्यम था, जरिया था, वो कैसा था, वो सब कुछ उन्होंने, वो जो मॉडल था वो समझाया था। अब उन सब वीडियोस को खंगालने के बाद छात्र जो शिक्षक हैं फैजल खान सर, उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया है और हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है वो रद्द नहीं होगी और दोबारा भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अब इसके बाद छात्रों में इस बात को लेकर दुख है और छात्र ये कह रहे हैं कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे। लेकिन उससे पहले इस परीक्षा में खान सर के साथ जो विवाद जुड़ा है, उस विवाद की केंद्र में जो मुख्य शख्सियत हैं वो हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने ही खान सर पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। वो भी हमारे साथ हैं। दिलीप से हम ये बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने खान सर पर ये आरोप क्यों लगाए। दिलीप, सबसे पहले तो सवाल आपसे ये कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा जो है वो रद्द नहीं की जाएगी, दोबारा परीक्षा नहीं होगी, जो याचिकाएं थी वो खारिज कर दी गई, उसको लेकर तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? उसके बाद हम खान सर से जुड़े मुद्दे पर आएंगे। देखिए, ये तो बहुत दुखद है। लाखों अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि री एग्ज़ाम होगा, यानी 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द होगी। पहले तो सरकार ने और आयोग ने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया, लेकिन पटना हाई कोर्ट में भी जो उम्मीद थी छात्रों को न्याय मिलने की, वो नहीं हो पाया। खैर, ये चलिए मान लीजिए कोर्ट की प्रक्रिया है, अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मेरा ये सवाल है कि छात्रों के आंदोलन में कुछ कोचिंग शिक्षक कोचिंग माफिया घुसकर पहले तो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण किए, अपने कोचिंग का प्रचार किए, अपना राजनीतिक चेहरा चमकाए, और बाद में जब सबूत देने की बारी आई कोर्ट में, तो कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट में सबूत दिया जाना चाहिए था। खान सर हर चैनल पे जाके चिल्ला के उछल के बोल रहे थे कि 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है, वो सारा डिटेल इनके पास है। अगर री एग्जाम नहीं कराएंगे ये लोग तो सारा भंडा फोड़ेंगे। तो अब क्यों नहीं, आप पहले वीडियो सुनाइए। वीडियो सुनिए आप। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज कैसे होता है कि 1000 करोड़ किधर गया है। हमको कुछ नहीं करना है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया, और यहाँ से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी के अकाउंट में आ गया। जूम करें इस पर और थोड़ा ये दिखाने की कोशिश करें इसको। नहीं समझ में आ गया? और इस भ्रम में कोई ना रहे कि अकाउंट में किसके कितना पैसा है, ये केवल आप ही देख सकते हैं। विश्वास नहीं होगा तो एक बार कहिएगा कि बताइए तो इसके अकाउंट में कितना पैसा है, बस अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। तो इस तरह से खान सर इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये मालूम है, ये जानकारी है कि इस जो एक
धांधली हुई है, इसमें 1000 करोड़ रुपए का खेल हुआ है और उनको ये बात भी मालूम है कि ये पैसा किसके किसके खाते में गया, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया, यहाँ तक कि उनको मालूम है। यही आरोप है ना। बिल्कुल, तो जब इनको मालूम है तो कोर्ट में क्यों नहीं ये सबूत दिया इन्होंने? आर्थिक अपराध इकाई को क्यों नहीं दिया? मीडिया में क्यों नहीं इन्होंने सबूत रखा? अगर ये सबूत दे देते तो री एग्जाम कराना पड़ता सरकार को, क्योंकि खान सर जो है मामूली आदमी नहीं है। भारत का एकदम, हम तो कहते हैं, अब अगर यूट्यूब के नजरिए से देखें तो सबसे लोकप्रिय नंबर 1 पे है लोकप्रियता के मामले में। इनका वीडियो रिक्शा ड्राइवर, ठेला ड्राइवर, मजदूर सभी देखते हैं। सरकार के लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ इनका उठना बैठना है। बड़े बड़े अधिकारियों से इनका अच्छा संबंध है, बीपीएससी के अधिकारियों से अच्छा संबंध है। और उसके बाद अगर खान सर ऐसा बोल रहे हैं तो इनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो, खान सर से पूछताछ हो, और किस अधिकारी की पत्नी में के खाते में गया है पैसा, उन सब का खुलासा हो और पूरे मामले की जांच हो। जो भी संलिप्त हो सब पे कार्रवाई हो। और खान सर ने स्टूडेंट्स को धोखा दिया है, उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को गुमराह किया, उनके सपनों को बेचा है, उनके भविष्य को बेचा है, तो खान सर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद से खान सर की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। हालांकि जब तक फैसला नहीं आया था उसके पहले तक खान सर का ये बयान आया था कि हमें 18 तारीख, हालांकि उस दिन फैसले का दिन मुकर्रर था, हालांकि उस दिन फैसला नहीं आया था 18 मार्च को, लेकिन उसके पहले खान सर का एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें 18 मार्च के दिन का इंतजार है। हालांकि फैसला आने के बाद भी उनकी तरफ से कोई ऐसी खास प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसा कि विरोध उनसे अपेक्षित था, वो विरोध भी उनसे देखने को नहीं मिला। तो जाहिर है उन पर यह आरोप लगेगा कि वो इस मामले में अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे थे और एक तरीके की राजनीति भी करने की कोशिश कर रहे थे। जब इनको सबूत देना नहीं था तो सबूत देने की बात क्यों किया इन्होंने? तो 2 बात हो सकती है, 3 बात। या तो इनका जो है, जहां ये धांधली सेटिंग जो हुआ है बीपीएससी में, तो उसका हिस्सा होंगे ये। इनको पैसा बराबर नहीं मिला होगा जितना मिलना चाहिए, तो इसलिए ये कर रहे होंगे दबाव बनाने के लिए। या ज्यादा पैसा मांग रहे होंगे खान सर, तो नहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए ये दबाव बनाने के लिए किए होंगे कि ताकि हमको पैसा मिल जाए। अब पैसा मिल गया तो ये चुप हो गए, यही हो सकता है। ये भी हो सकता है, पहलू ये भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए इस बात की। या पेपर लीक की जो जांच चल रही है पहले से पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों पर, तो क्या उस जांच में इनका भी नाम आ रहा है क्या? तो उससे बचने के लिए सरकार पे दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे ताकि इन पे जांच न हो। क्या है सच्चाई, ये जांच होगा तभी पता चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार से मांग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहा हूं कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। इस मामले की कैसी, जैसे आपने अपने फेसबुक पोस्टर भी लिखा है और अब तक कुछ मीडिया जो आउटलेट्स हैं उनको आपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें आपने कहा है कि आपके पास अगर सबूत है तो आप ईओयू के पास जाएं, आर्थिक अपराध इकाई जो इस मामले की जांच कर रही थी, या उसके पास जाएं, आप अपना सबूत रखें। या फिर आपने ये भी कहा कि तो फिर नहीं तो मैं ही ईओयू के पास जाता हूं आपके वो वीडियोज़ ले करके और कहता हूं कि इनके पास ये सबूत है, इनसे सबूत लिए जाए। बिल्कुल, मैं जाऊंगा, मैं आर्थिक अपराध इकाई जाऊंगा और ये वीडियो भी दूंगा। और खान सर से भी कहता हूं कि अगर आपको डर लगता है तो आप ही हमको सबूत दे दीजिए ना, हम ही को दे दीजिए। हम जाके पुलिस के पास देंगे, आपका नाम भी नहीं लेंगे, हम अपने रिस्क पर सबूत देंगे। तो खान सर दे दे सबूत। अगर नहीं तो इसका मतलब यही होगा कि ये पूरे प्रकरण में धांधली सेटिंग में संलिप्त है और खुद को बचाने के लिए ये नौटंकी कर रहे थे, लाखों युवाओं को गुमराह कर रहे थे। री एग्जाम की मांग को लेकर हम लोग शुरू से आंदोलन किए, छात्र आंदोलन था, और उसको इन लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया। अपने एजेंट को भेजकर नेताओं को बुलाना शुरू करवा दिया, आंदोलन को बदनाम कर दिया। अब आखिर में आपसे हम सवाल करेंगे और सवाल ये है कि अब जो हाई कोर्ट का फैसला यह आ गया है, याचिकाएं खारिज कर दी जा चुकी हैं यह हाई कोर्ट द्वारा, अब छात्रों के एक धड़े द्वारा ये कहा जा रहा है, हाँ प्रशांत किशोर की भी भूमिका की भी मैं थोड़ी सी आपसे उससे भी बात करूंगा, लेकिन बहरहाल इस जो सवाल पर आता हूँ कि अब छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की जा रही है, तो मैं आपसे एक छात्र नेता होने के नाते ये जानने की उत्सुकता रखता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई अब कैसे आगे बढ़ेगी, आप लोग का आंदोलन अब कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने लगातार इस मामले को लेकर उठाया है, प्रदर्शन किए हैं। देखिए, अब इस मामले में जब तक ये सबूत नहीं देते हैं खान सर, तब तक मुझे नहीं लगता है कुछ होगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में जो लिखा गया है तो उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी देखा जाएगा और उसके बाद ही आगे कुछ होगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कुछ केस के मामले में, बीपीएससी के मामले में, कि पटना हाई कोर्ट में जजमेंट में ऐसा कुछ लिख दिया जिसके आधार पे वहां केस रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं होता है। हाँ, बहस होना तो बात की बात, एक्सेप्ट ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें यह हुआ कि केस एक्सेप्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए मजबूत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सबूत खान सर क्यों नहीं दिए हाई कोर्ट में। अगर खान सर हाई कोर्ट में सबूत दिए होते जैसा कि उन्होंने कहा वैसा सबूत, तो री एग्जाम हो जाता।
अगर मीडिया में भी वो सबूत दे दिए रहते तो फरवरी में ही, हाँ। जनवरी में ही सरकार को री एग्जाम कराना होता। जहां जहां चैनल पे जाके 50 चैनल पे जाके बोले हैं, अगर वहां उस सबूत दिखा देते, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है, उस अधिकारी का नाम बताते, अधिकारी के पत्नी का नाम बता देते, उस कंपनी का नाम बता देते, अकाउंट नंबर बता देते, तो री एग्जाम होना ही था, कोई नहीं रोक सकता था। आखिर में वही सवाल कि अब जबकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, याचिकाएं खारिज कर दी जा चुकी है बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी, और अब कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है बीपीएससी को कि आप लोग जल्द से उचित समय पर मुख्य परीक्षा कराएं। लेकिन जैसा कि अब आप छात्र नेता होने के नाते और जैसे छात्र और भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं खान सर जैसे लोगों पर, चाहे प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर भी, जो इस आंदोलन में बड़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से विरोध की वो स्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कहीं कोई प्रदर्शन, कहीं कोई आंदोलन, कहीं किसी अपील की बात नहीं की जा रही है किसी के द्वारा भी। ये लोग क्यों आए थे, ये लोग क्या करने आए थे, केवल अपना चेहरा चमकाने आए थे? देखिए, राजनीतिक पार्टी है, नेता है, तो उनको तो छात्र हैं, आम जनता है, उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो उनको तो आवाज उठाना ही चाहिए, सड़क पे उतर के आंदोलन करना ही चाहिए। लेकिन छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दोनों में अंतर है, मैं जो बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, या कोई भी नेता हो। लेकिन जब ये लोग सरकार में रहते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, जब विपक्ष में हैं तो कहते हैं गड़बड़ी हुई, तो ये हुआ वो हुआ, और छात्रों के आंदोलन में घुस आते हैं। जैसे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब विपक्ष में थे तो इसी तरह छात्रों के आंदोलन में आते थे, लेकिन अभी सरकार में है तो चुप्पी साध लिए। तो यही काम तेजस्वी यादव जी, प्रशांत किशोर जी, अन्य नेता कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके से खान सर ये बातें कह रहे थे अपने वीडियोस में, जो आप वीडियोस हमें दिखा रहे थे, वैसे वीडियोस में कई सारे प्रशांत किशोर भी कई तमाम तरह के दावे कर चुके हैं बीपीएससी के बारे में और इससे जुड़ी धांधली के बारे में। देखिए, बहुत से नेताओं ने कहा, प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ऐसा लगता है ये वो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किस अधिकारी के खाते में गया पैसा, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में री एग्जाम करवा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अगर री एग्जाम नहीं होता है तो हम सबका नाम उजागर करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने खान सर ने क्यों किया? लेकिन खान सर ने कहा, और खान सर का उठना बैठना बिहार सरकार के मंत्री के साथ है, नीतीश कुमार के साथ मिलते हैं वो, और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ है। तो इसलिए खान सर की बातों में दम है और उस पर जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये छात्र हित में हम कह रहे हैं कि खान सर को अधिकारी का नाम बताना चाहिए। भाई, अधिकारी की पत्नी का नाम बता, अगर नहीं बताते हैं तो इसका मतलब है कि खान सर को उन अधिकारियों ने पैसा दे दिया, मुंह चुप करा दिया, या उस पूरे धांधली सेटिंग में खान सर संलिप्त है। बस हिस्सेदारी के लिए लड़ाई हो रही थी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, प्रेशर बना रहे थे। और जहां तक आंदोलन की बात है तो राजनीतिकरण तो हुआ है, सबको पता है। जब प्रशांत किशोर जी सरकार में थे, अब लोगों को लगेगा प्रशांत किशोर जी तो कभी सरकार में नहीं थे। सरकार में कैसे नहीं थे? जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो सरकार में तो थे, वो थे ना। नीतीश कुमार जी के बाद वो उन्हीं का स्थान आता था कुछ समय के लिए, तो उस समय भी पेपर लीक हुआ तो उस समय तो चुप्पी साधे हुए थे। तो किस पे भरोसा किया जाए? तो इसलिए मैंने कहा कि सभी नेता अपना चेहरा चमकाने आए थे, लेकिन नेताओं को आंदोलन करना चाहिए अपने अपने स्तर से, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार, जो कि बीपीएससी से जुड़ी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर अपनी राय रख रहे थे। और उन्होंने खान सर, जो कि लोकप्रिय शिक्षक हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल दुनिया के, उन पर उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि खान सर ने अपने पुराने वीडियोस में इस तरह के दावे किए थे कि उनके पास बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधली से जुड़े सबूत हैं। उनके पास इस बात के सबूत हैं कि इस परीक्षा में धांधली में 1000 करोड़ रुपए इधर से उधर ट्रांजैक्शन हुए हैं। उनके पास इस बात की भी जानकारी है कि किस अधिकारी के पास पैसे गए, यहाँ तक कि किस अधिकारी की पत्नी के खाते में पैसे गए, उन्हें इस बात की भी जानकारी है। खान सर ने अपने वीडियोस में इस तरह के दावे किए थे। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी जब सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे और इस परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों हाई कोर्ट का जो फैसला आया, पटना हाई कोर्ट का, उसमें इस मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। और हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात की अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि इस परीक्षा में कोई ऐसी बड़ी धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, इसलिए इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तथा उसने बीपीएससी को
पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को ये भी आदेश दिया कि जो मुख्य परीक्षा है वो तय समय पर कराया जाए। तो इस तरह से एक तरफ सबूतों के अभाव में, पुख्ता सबूतों के अभाव में बीपीएससी ने इस परीक्षा से को रद्द करने से जुड़ी जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया और दोबारा परीक्षा जो कराने की मांग थी उसको भी खारिज कर दिया। लेकिन सबूत जिनके दावे खान सर द्वारा किए जा रहे थे वो सबूत अब तक सामने नहीं रखे गए हैं। इसलिए छात्र अब खान सर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए और इस मामले की राजनीतिकरण के लिए और अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए उन्होंने इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल किया और अब उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियोस में ये दावे किए थे कि इस परीक्षा में 1000 करोड़ रुपए की धांधली हुई है। तो उनके पास इस बात के सबूत हैं कि किसके खाते में पैसे गए हैं और किसके खाते में पैसे नहीं गए हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े जो और भी अपडेट्स हैं हम करेंगे आपसे साझा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे मोनू कुमार। बने रहिए पीपीएम टाइम्स बिहार पर। शुक्रिया।